साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां एवं अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। एक बात बताएं कि समाज प्रगतिशील कब होगा? दुर्बल और सबल सभी समान कब हो सकते हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि निराशा में आशा क्या है। एक बात और बताएं कि मानव की सबसे बड़ी भूल क्या यही है कि वह भगवान और महापुरुषों में अंतर नहीं कर पाता? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि आज मनुष्य एक क्रूर पशु कैसे बन चुका है। जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए जो हम अपनी समस्त संभावनाओं को व्यक्त कर सकें। इसके लिए क्या गीता सर्वश्रेष्ठ उपाय है? अर्जुन महान धनुर्धर थे। उनके हाथ में धनुष है, जिसका अर्थ है वे कार्यशील मनुष्य हैं। साहित्यिक अर्थ में नायक प्रकार के सक्रिय व्यक्ति थे और श्री कृष्ण एक महान शांत व्यक्ति जिनके अंदर पूर्ण बुद्धि है और मानवता के लिए प्रचुर करुणा है, और वो एक महान गुरु है। उस परिवार में, उस समाज में, उस राष्ट्र में हमें क्या कृपा मिलती है? श्री समृद्धि। श्री का विलोम क्या है? निर्धनता, जीवन की क्षुद्र अवस्थाएं, ये सब आसुरी कहलाती हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, प्रत्येक घर के सामने प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। वह घर में श्री होने का संकेत है। यदि प्रकाश नहीं है तो वह आसुरी है। हम कम से कम एक दीप प्रज्वलित करते हैं। अतः श्री पहली कृपा है जो श्री कृष्ण तथा अर्जुन की ऊर्जाओं के योग से किसी चरित्र में, किसी समाज में, किसी राष्ट्र को मिलेगी। इसके बाद दूसरी कृपा भी मिलेगी। पहली कृपा भगवान की श्री के रूप में मिलती है। क्यों? यदि मनुष्य कर्मशील है, जीवन कर्मशील है और भगवान की कृपा पर आस्था है, ईश्वर वहाँ पर उपस्थित है, तो श्री अवश्य होगा। दूसरी कृपा विजय है। हमें कुछ कार्य करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, तब हम उसमें सफल होंगे, विजयी होंगे। अन्यथा यदि वह ऊर्जा नहीं है, हम कुछ न कुछ करते रहते हैं और हमें बार बार असफलता मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा का योग हमें सफलता प्रदान करती है। बार बार सफलता ही तीसरी कृपा है, विभूति यानी कल्याण। हर स्थान पर कल्याण ही हो। चौथी कृपा है अचल नीति, ध्रुव नीति। समाज में निरंतर न्याय तथा औचित्यपूर्णता। श्री, विजय, विभूति तथा ध्रुव नीति, इन चार बातों का यहाँ उल्लेख है। आर्थिक समृद्धि, सभी कार्यों में सफलता, राज्य के कल्याण का एक उच्च विचार और अंत में नीतिगत भाव, नैतिक चेतना। आज हम देखते हैं कि समाज की व्यवस्था में कुछ दोष हो गए। एक जमाना था कुछ बच्चे पुस्तकें, ड्राइंग बॉक्स टेबल पर रखकर चले जाते थे। शाम को लौटते थे तो सभी वस्तुएं वहीं पर मिलती थी। एक ज़माना था जब गांव में घरों में ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुंडी चढ़ा दी, कुत्ता बिल्ली न घुसे इसलिए, और चले जाते थे। अब क्या है? अब ऐसा नहीं है। समाज व्यवस्था में कुछ दोष है। धर्म तत्व समाप्त हो गया। हम दूसरों के प्रति सद्भाव, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा का भाव खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? धन की आसक्ति। किसी भी मनुष्य में केवल धन की आसक्ति सभी सद्गुणों को नष्ट कर देती है। भारतीय समाज आज इसी से रुग्ण है। यह सब कुछ उल्टा हो जाएगा यदि इस देश में लोगों को योग का केवल एक अंश भी प्रेरणा प्रदान करे। केवल एक अंश से ही काम हो जाएगा। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, इस धर्म का अल्पांश भी हमें महान भय से बचा सकता है। अतः संजय गीता के अंतिम श्लोक में कहते हैं, आर्थिक समृद्धि, सभी कार्यों में सफलता, राज्य के कल्याण का उच्च विचार और अंत में नीतिगत भाव, नैतिक चेतना, निरंतर न्याय तथा समाज में सदाचार के रूप में परिणाम प्राप्त होगा। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी हानि क्या है? न्याय का नष्ट होना। आज अपने देश में समाज के प्रत्येक स्तर पर अन्याय का शासन है। कानून है, न्यायालय है, निर्णय होते हैं, लेकिन कानून और न्यायालय इतनी दूर है कि एक बात कानूनी है लेकिन न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कानून धन से खरीदा जा सकता है। हम लोगों को इस सत्य को समझना होगा। वह समाज प्रगतिशील होगा जहाँ कानून और न्याय एक हो। न्यायालय द्वारा जो निर्णय, जो फैसला लिया जाता है, वह प्रत्येक दृष्टि में न्यायोचित होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? जब हम प्रश्न उठाते हैं, लेकिन धर्म शब्द से इसका उत्तर मिलता है। जहाँ भी धर्म है वहाँ पर कानून और न्याय एक हो जाते हैं।
जहाँ पर धर्म नहीं है वहाँ कानून अपने रास्ते चलता है और न्याय अपने रास्ते चलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में है, धर्म नाम का वह मूल्य मानव व्यक्तित्व में स्वयं ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया गया था। हम सब में धर्म सन्निहित है। धर्म का क्या महत्व है, धर्म की क्या आवश्यकता है। धर्म जहाँ होता है वहाँ दुर्बल सबल के समान हो जाते हैं, यानी कोई दुर्बल नहीं रह जाता। यही धर्म का अर्थ है। सामान्यतया दुर्बल दुर्बल ही है, बलवान बलवान ही है, लेकिन जब धर्म आ जाता है तो दुर्बल सबल के समान बलवान हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि धर्म की मर्यादा सबल व्यक्ति को अत्याचार करने से रोकती है। दुर्बल में भी यह बात रहती है, यदि हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही धर्म है। सबल मनुष्य दुर्बल मनुष्य को कहता है, हाँ मैं तुम्हारे विरुद्ध यह नहीं कर रहा हूँ, मैं यह न करने के लिए धर्म से बाध्य हूँ, इस न्याय के भाव से बाध्य हूँ। इसलिए एक साधारण मनुष्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़कर जीत सकता है। सरकार अत्यंत शक्तिशाली है, दुर्बल कैसे जीत सकता है? धर्म के कारण। यदि धर्म न हो तो वह कभी नहीं जीत सकता। केवल बलवान व्यक्ति ही जीतेंगे, केवल धनवान व्यक्ति ही जीतेंगे। यदि धर्म विद्यमान है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुर्बल और सबल सभी समान हो जाते हैं। जहाँ धर्म हो, समाज में जब उस धर्म का लोप हो जाता है तो न्याय छलावा बन जाता है, कानून छलावा बन जाता है। अभी उस स्थिति से कमोबेश हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें आशा करनी चाहिए कि एक समय आएगा जब पूर्णतया सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण तथा अर्जुन की ऊर्जा को समाज में संयुक्त हो जाना चाहिए। ये ऊर्जाएं क्या हैं? सामान्यतः हम कह सकते हैं कि दृष्टि की ऊर्जा तथा कर्म की ऊर्जा, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। महाभारत युद्ध में भगवान ने कर्म की भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। वे केवल एक रथ के सारथी थे। उन्होंने युद्ध में कदाचित भाग नहीं लिया। प्रारंभ में जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी तब हम पाते हैं दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सेनाएं दे सकता हूं अथवा स्वयं को दे सकता हूं। अर्जुन ने कहा, आप मेरे सारथी बनिए, युद्ध कदापि न कीजिए। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का यह स्थान था। वह अर्जुन का केवल मार्ग प्रशस्त करते थे। अतः श्री कृष्ण जिनके पास दृष्टि थी, दूरदृष्टि, पूर्ण दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अर्जुन की गहन क्रियात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर, जो कि एक कर्म प्रधान व्यक्ति था, कर्म का नायक, तो कृपा सुनिश्चित करती है श्री की, विजय की, विभूति की, ध्रुव नीति की, यानी अचल नीति की। मानवता को गीता का यही उपदेश है। इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, तभी महानता आएगी। केवल रोने चिल्लाने से किसी राष्ट्र में महानता नहीं आती है। हम लोग सदियों से रोने चिल्लाने वाले राष्ट्र हो गए। प्रत्येक बात के लिए सेना है, प्रत्येक बात के लिए पुलिस है। यहाँ तक कि आनंद में भी हम रोने लगते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए इसकी आशंका होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आनंद में यह रोने का समय नहीं है। हम लोग बहुत रो चुके हैं, अब और अधिक रोना नहीं है, बल्कि अपने पांव पर खड़े होना है और मनुष्य बनना है। स्वामी विवेकानंद के साहित्य में यही भाषा है। उनके साहित्य का एक अंश इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को भी प्रेरित किया था। इंडोनेशिया भाषा में लिखा गया स्वामी जी के साहित्य का परिचय भाग वहाँ मिलता है। स्वामी विवेकानंद नामक पुस्तक का विमोचन जकार्ता के राष्ट्रपति के निवास पर हुआ था। उन्होंने यह विशेष अंश बहुत पसंद किया। पुस्तक के प्राकथन में सुकर्णो ने लिखा था, हम बहुत देर तक रो चुके और अधिक रोना नहीं, अपने पांव पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो, आपका सुकर्णो। अतः जब यह अद्भुत संदेश आएगा हम तक, हमारे यह समाज के हित के लिए सच्चाई में बदल जाएंगे। दुख और कष्ट ये सब है, उस दुख का दुरुपयोग क्यों? इसे लोगों के कल्याण में बदलिए। यह गीता का तथा स्वामी विवेकानंद का नूतन संदेश हम सब तक आ रहा है। अतः यहाँ दो ऊर्जा स्रोतों का योग है, दृष्टि और कर्म, विचारना और क्रियान्विति, ये साथ साथ चलने चाहिए। ध्यान और कर्म साथ साथ चलने चाहिए। अतः इस शिक्षा का आज समस्त मानवता से संबंध है। एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करते हुए इसमें एक मनुष्य उच्चतम स्तर पर उठ सकता है। मानव संभावनाओं का हमारा दर्शन हमारे अंदर असीम संभावनाओं को जागृत करने में सहायता करेगा। वेदांत मानव संभावनाओं का विज्ञान है। वेदांत कहता है, हम में से प्रत्येक में असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। जीवन इस प्रकार से जिया जाना चाहिए कि हम उन संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वेदांत इन उपलब्धियों में हमारा संरक्षक है। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने यही संदेश दिया और संदेश के दर्शन का सरलतम नाम है योग। भगवान ने अर्जुन को किसकी शिक्षा दी? योग की शिक्षा दी। गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने सर्वप्रथम योग की शिक्षा का सूत्रपात किया और यहाँ इस अंतिम अध्याय में संजय उस योग की बात करते हैं। इस योग के स्वामी श्री कृष्ण हैं। उन्होंने बताया, यदि हम अपने चारों ओर नरक बना लेते हैं तो हम ही उसके उत्तरदायी हैं। जब हम अपने चारों ओर स्वर्ग बना लेते हैं तो हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे अंदर यह करने की क्षमता है,
यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने चारों ओर इस समाज में स्वर्ग बनाने में सहायक सिद्ध हों। हम लोग को निर्णय लेना है। हमारी राजनीति, हमारा अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग, प्रशासन, व्यापार उस लक्ष्य की ओर प्रेरित होना चाहिए कि किस प्रकार भारत को एक स्वर्ग में प्रेरित किया जाए, न कि नरक, जो कि आज हमारी त्रुटियों के कारण बना हुआ है, हमारी अपनी क्षुद्रता के कारण, संकीर्णता के कारण बना हुआ है। वह संकीर्ण मनुष्य समाप्त होना चाहिए। एक व्यापक व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए और एक मनुष्य आवश्यक रूप में सहायक है, क्योंकि वह व्यक्ति असीम आत्मा है, क्योंकि वह व्यक्ति एक तुच्छ जैविक प्रणाली नहीं है। गीता इसी प्रकार की आशा तथा आश्वासन का एक गहन संदेश समस्त मानवता को प्रदान करती है। वेदांत भी यही कहता है, उठो जागो, रुको मत, जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो, रुको मत। दूसरी पंक्ति है, एक छुरे के धार पर चलना जो हमें किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े काट सकता है। यही जीवन का मार्ग है। हमें साहसपूर्वक वीरोचित ढंग से जीवन तथा संघर्ष से प्रविष्ट होना तथा वीरोचित भाव के साथ उसका सामना करना होता है। यजुर्वेद में कथन है, जो चलते हैं उन्हें सर्वोत्तम की प्राप्ति होती है, जो रुके रहते हैं उन्हें कोई उपलब्धि नहीं होती। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, वहाँ हमें जीवन की गतिशीलता मिलती है। चरे बेती का संदेश, सूर्य चलता रहता है, वह सदा गतिशील रहता है, अतः वह ऊर्जा से परिपूर्ण है। गीता भी चलते रहने का संदेश देती है। जैसे सीटी बजाई जाती है, बिगुल बजाने पर सेना आगे बढ़ती है। हम सब भी सेना बने, आत्मा की सेना। सत्य का दुर्ग जीतने के लिए वेदांत और गीता हमें यही आगे बढ़ने का संदेश देती है। स्वामी विवेकानंद ने यह अभिव्यक्ति काम में लिखी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। याद रखने की बात है, गीता एक अद्भुत युद्ध स्थल पर एक महान नायक द्वारा दूसरे नायक को बताई गई थी। सभी महान गुरुओं ने भी यही किया। गुरु गोविंद सिंह ने भी यही किया था। 300 वर्ष पहले सामान्य व्यक्तियों को उपदेश दिया और उन्हें नायक में परिणत किया। इसी दर्शन के द्वारा उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद का यह आदर्श वाक्य, बी एंड मेक, हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। स्वयं मनुष्य बनो और दूसरे को मनुष्य बनाने में उसकी सहायता करो। मनुस्मृति महाभारत में भी यही कहा गया है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। यही वेदांत है, यही गीता है। इन 18 अध्यायों में वेदांत के निहित सिद्धांतों की व्यवहारिक विस्तृत व्याख्या प्रदान की गई है। संजय की इस बात पर समापन हो रहा है कि जहाँ कृष्ण का भाव है अर्थात दृष्टि, तथा अर्जुन का भाव है नायकों के लिए उचित कर्म। जहाँ नायक जैसा कर्म और जहाँ कृष्ण जैसा गुरु मार्ग दर्शन देने वाला, वहीं ये सब कृपाएं मिलेंगी। इस संदेश को समस्त विश्व की मानवता के लिए वरदान बनना चाहिए और समस्त जीव जंतुओं के लिए भी। जब मनुष्य अच्छे होते हैं तो जीव जंतु भी प्रसन्न रहते हैं। जब मनुष्य दुष्ट होते हैं तो जीव जंतुओं को भी बहुत कष्ट होता है। हमारा मन हाथी, चिड़िया, जानवरों का शिकार कर धन जुटाना चाहता है, जिस कारण कई जंतुओं, पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है। आज यह हो रहा है। आज का मनुष्य एक क्रूर पशु प्रत्येक अर्थ में बन चुका है। दूसरे जीवों के लिए करुणा का भाव नहीं है। यह सब इस दर्शन से बदल जाएगा। सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं तथा प्रकृति का भी कल्याण इस दर्शन से होगा। सभी के साथ एकत्व का भाव, जिसमें हमारे चारों ओर की प्रकृति भी आती है। यह अद्वैत दृष्टि है, यही उपनिषद है, यही गीता है, यही भगवान के द्वारा बताया गया व्यवहारिक ज्ञान है, जिसे क्रिया में लाकर अर्जुन ने जीवन संग्राम में विजय प्राप्त किया, श्री प्राप्त किया, विभूति प्राप्त किया, न्याय की ध्रुव नीति को प्राप्त किया। हम सबको भी प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार गीता का साम्राज्य समस्त विश्व में विस्तृत होता जा रहा है। इसलिए भगवत गीता का सार, भगवत गीता का योग यही है कि अर्जुन को यानी कर्म को भी श्री कृष्ण के साथ युक्त होना चाहिए, वैसी दृष्टि चाहिए। अगर जीवन में सफलता पाना है तो अर्जुन और श्री कृष्ण को एक होना पड़ेगा। आत्मा का पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा जब एक होगी, तब गीता का ध्येय, गीता का उद्देश्य फलित होगा।